बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज बहुत बड़ा दिन है ईरान के लिए, बहुत बड़ा दिन है। और इस दिन में ईरान ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं दिया था। ईरान ने आज पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पर इजराइल को और अमेरिका को बड़ा ही तहलका खेज पैगाम दिया है। ईरान ने आज अपना सबसे कमाल स्टेल्थ फाइटर काहिर लॉन्च कर दिया है और उन्होंने बताया है कि ये पायलट लेस है, इसमें किसी पायलट की ज़रूरत नहीं है और ये स्टेल्थ फाइटर है, ये किसी रेडार पर डिटेक्ट नहीं होगा। और जब ये ईरान से उड़ेगा और उड़कर जाकर डिमोना को हिट करेगा, किसी भी तर्ज पर इजराइल के अंदर जाकर हिट करेगा, किसी भी चीज़ को हिट कर दे, उनके एटमी प्रोग्राम को हिट कर दे, उनके मिलिट्री बेसिस को उड़ा दे, उनके हेडक्वार्टर्स को उड़ा दे, किसी को भी उड़ा दे और वो उसको रोक नहीं पाएंगे। ये तब उन्होंने ये मनाजिर और ये तमाम चीज़ें जारी करने का फ़ैसला किया और दुनिया में ऐलान किया। जब आप अंदाज़ा करें कि ये सूरत हाल सामने आती है कि अमेरिका और इजराइल में डिस्कशन ये जारी थी कि हम ईरान पर हमला करेंगे, अमेरिका कह रहा है हम भी साथ हमला करेंगे, फलाना कह रहा है हम भी करेंगे, तो इस सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा कर लें कि आज मामला क्या है कि ईरान ने ये पैगाम दिया है कि तुम लोगों में से किसी ने भी हमला करने की कोशिश की तो मेरा स्टेल्थ फाइटर तैयार है। देखिए, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, ईरान ने, आपको याद होगा कि अमेरिका का एक ड्रोन आया था 2011 में, उतार लिया था। उसके बाद से ईरान ने इस पर वर्किंग की। ये काहिर की उन्होंने पहले भी बनाई, लेकिन अब जो बनाया है वो है पायलट लेस। इस पायलट लेस ने असल में, देखिए, जिस तरह ड्राइवरलेस गाड़ियाँ होती हैं, एक तो आप ये देखें कि ईरान पर दुनिया भर की पाबंदियाँ, यूरोप की पाबंदियाँ, यूएस की पाबंदियाँ और दुनिया भर की पाबंदियाँ उन पर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लोकल सतह पर ये बनाया है और कमाल काम कर दिया है। यानी दुनिया के अंदर आप ये सोचो, सारी दुनिया हैरान रह गई है कि ईरान टेक्नोलॉजी में कैसे आगे चला गया इतना। अब आप ये सोचो कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ईरान की मदद की है चाइना ने, ईरान की मदद की है रूस ने इसको बनाने में। देखिए, दो चीज़ें आप जहन में रख लीजिएगा जहाँ तक बात है कि ईरान की मदद किसी ने की। ईरान असल में काफ़ी अरसे से, सोचें, वो रूस को खुद बना कर दे रहा है, यानी ड्रोन्स दे रहा है, मिसाइल्स दे रहा है। और रही बात चाइना की, तो एक बात आप जहन में रखिएगा, चाइना का जहाँ तक मामला है तो ईरान को उन्होंने इन्वेस्टमेंट दी है, बाकी ईरान ने काफ़ी काम किया। टेक्नोलॉजी भी जाहिर सी बात है, उनके एक्सपर्ट जो होते हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, टेक्नोलॉजी भी पास होती रहती है चाइना और दीगर जगहों से, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया के अंदर सारे ममालिक ऐसे ही करते हैं, यानी कोई दूध का धुला नहीं होता। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट ये है कि इजराइल को उन्होंने दिया है पैगाम कि तुम प्लानिंग कर रहे हो, हमारा स्टेल्थ यहाँ से जब उड़ेगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से वो आया है और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि जितनी देर में तुम्हारे रेडार ने डिटेक्ट करना है उसको, उतनी देर में हम हमला करके वापस आ भी चुके होंगे। सो एक तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि उन्होंने ये काम आज कर दिया है। दूसरा, आप ये देखिए कि इस पर उन्होंने बड़े अरसे से काम कर रहे थे कि आपको पता है कि ख़ास तौर पर ईरान एक मामले में बहुत पीछे है और वो है कि जहाज़ों के मामले में। अब आप ये सोचें कि उन्होंने इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर दी है कि हमारे पास, यानी आप सोचें कि अब एक ऐसा तैयारा है जो आप लोगों का F-35 से लेकर हर चीज़ का मुकाबला करे। इसके बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो ईरान ने अभी तक बताया ही नहीं है दुनिया को क्या है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, ईरान ने जो सामने रखकर चीज़ को बनाया, जाहिर सी बात है F-35 को सामने रखकर बनाया, उसको पता है मेरा मुकाबला किन से है। इजराइल, याद रखिएगा, अपने बड़े ऑपरेशंस के अंदर हमेशा F-35 का इस्तेमाल करता है और ईरान को पता है कि कोई अगर मुझ पर हमला कर सकता है तो या तो अमेरिका के B-1 बॉम्बर्स हैं, B-2 बॉम्बर्स हैं, या फिर इजराइल के F-35 हैं। अगर हमने उस लेवल का ये काम कर दिया तो हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। अब उन्होंने काम किया है। अब आप ये सोचें कि मामला क्या होने वाला है। आज एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है जो कि बड़ी ही तबाहकुन है, बड़ी हैरान कुन है कि एक तरफ तो आप देखिए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा वो ऐसे ऐसा इलाके खाते जा रहे हैं। अब ईरान इस सारी सूरत हाल को देख रहा है। देखिए, जैसे ईरान वहाँ से निकला है, आज पहला ऐलान किया है। आपको पता है ड्रूज कम्युनिटी जो है वो शाम के अंदर रहती है। इजराइल ने ऐलान किया है, शाम के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने हमें पैगाम दिया है कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, यानी हम इजराइल का हिस्सा बनना चाहते हैं
तो शाम के जो इलाके हैं वो आप इस पूरी सूरत हाल के अंदर अपने साथ शामिल कर ले। यानी अब हम शाम के साथ नहीं रहना चाहते, हम इजराइल के साथ रहना चाहते हैं। आज इजराइल ने ये ऐलान किया है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसे उसने चुपके से नहीं, सारी दुनिया के सामने धड़ल्ले से काम किया है। ये जाकर ज़रा जुलानी से पूछें कि भाई तू क्या कर रहा है, यानी तुम लोगों ने जाकर शाम को फतह करना फलाना, वो इसराइल तुम्हारे इलाके ले गया। वो कह रहा है कि अब आज के बाद शाम के जो इलाके हैं वो मेरे होंगे, और वो वहाँ के जो लोग हैं उनको उसने कहा है कि मैं तुम्हें हिफाजत करूँगा, फलाना करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो उसने कहा जी मैं आपको, यानी अब इस सारी सूरत हाल में कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल नज़र आती है। उनको साथ साथ ये कह रहे हैं कि हम मुस्तकबिल के अंदर आपको नेशनैलिटीज़ भी देंगे, आपके पास दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन पासपोर्ट होगा, और इस सूरत हाल में आपने हमारे साथ शामिल होना है। अब आप ये सोचें कि वो शाम के जो लोग हैं उनको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ शामिल हो जाए, मुस्तकबिल में आपको हम फ़ायदा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो करते करते अब आप देख ले मामला ये आ गया है कि शाम तो गया आपके हाथ से। रही बात ईरान की, तो ईरान के साथ भी ये काम करने के लिए जा रहे हैं। देखिए असल बात पता चलेगी, चाहे वो ईरान के फाइटर्स हों या Su-35 हों या कोई और हो, जब अब स्ट्राइक होगा और डॉग फाइट होगी तब पता चलेगा कि इजराइल का लेवल क्या है। देखिए सबसे पहली तो बात है कि ईरान ने इसको रोकना है। अब अगला पैमाना यह है कि Su-35 और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो ईरान के पास है जिस पर उसने इजहार नहीं किया, उसका मुकाबला असल में होना है इजराइल के साथ, और बड़े पैमाने पर उन्होंने इसराइल का मुकाबला करना है। इसराइल का उन्होंने मुकाबला करना है, डॉग फाइट होगी, उसमें पता चलेगा। इनका प्लान ये है कि हमारे पास ऐसा तैयारा हो कि इसराइल हमला करने के लिए आए और वो हम उसको तबाह करें। आपको याद है पिछली दफ़ा जब इसराइल ने हमला किया तो ईरान ने कहा कि वो हमारी एयर स्पेस में दाखिल नहीं हुए, वो इराक की एयर स्पेस में आए थे, वहाँ से उन्होंने हमला करने की कोशिश की और हमने उनका हमला नाकाम बनाया, तो वो हमारी एयर स्पेस में दाखिल नहीं हो पाए। और 100-125 के करीब इनके तैयारे थे, जेट्स थे, वो हमला करने के लिए गए। ये कोई छोटी बात नहीं है कि ईरान ने क्या काम किया, किस लेवल पर किया, वो सारी दुनिया ने देख लिया है। देखिए रूस जितनी हद तक हो सकता है वो ईरान को मदद कर रहा है टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल में रूस को ये बात अच्छी तरह पता है कि ईरान के अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें तबाह कर दी तो हमारे साथ एक ऐसा मुल्क नहीं खड़ा हो पाएगा दोबारा जो एटमी ताकत ना हो। मिसाल के तौर पर अब वो चाह रहे हैं कि चाइना और रूस को ऐसा मुल्क चाहिए एटमी ताकत का हामिल जो अमेरिका के सामने खड़ा हो सके, और वो इजराइल के सामने भी खड़ा हो सके, यूरोप के सामने भी खड़ा हो सके। अब ममालिक तो बहुत सारे आपको शायद हो सकता है मिल जाएं जो खड़े हो जाएं, लेकिन एटमी ताकत का हामिल मुल्क ऐसा हो जो अमेरिका और इजराइल के सामने डटकर खड़ा हो। अभी तक ईरान के पास ऐसी कैपेसिटी है जो इन दोनों शराइत पर पूरा उतरता है, और रूस को पता है कि एटमी ताकत ऐसी हो जो हमारे साथ मिलकर खड़ा हो। देखिए इंडिया ने काम ये किया, जाहिर सी बात है इंडिया ने अमेरिका की बात नहीं मानी, लेकिन ना तो वो चाइना के साथ है और ना वो रूस के लिए कोई जंग करने को तैयार है। हाँ ईरान कर सकता है जंग, ईरान ऐसा मुल्क है जो रूस के साथ भी खड़ा हो सकता है। असल बात ये है कि एटमी ताकत आप हो और आप अमेरिका के सामने खड़े हो जाएं। ये नहीं कि आप एटमी ताकत हो या जो मर्जी हो या आपके पास एयरफोर्स हो और आपके ऊपर प्रेशर और आप ये कोई काम ना कर सके। उनको ईरान जैसा मुल्क चाहिए जो ये काम करे, और जाहिर सी बात है उसके एटमी प्रोग्राम को बचाने के लिए जो भी स्टेल्थ फाइटर या जो भी सूरत हाल होगी वो आखिरी हद तक जाएंगे। अब ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा कि ईरान को चाइना भी बचाना चाहता है हर कीमत पर। ये जो शाम का मामला हुआ है, चाइना इस पर खुश नहीं है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। चाइना बशारुल असद को मुकम्मल सपोर्ट कर रहा था, बैक कर रहा था, और इस सूरत हाल में अब उनको लग रहा है कि अमेरिका कामयाब हुआ। देखिए चाइना के जो रिलेशंस हैं वो इस वक्त तुर्की के साथ भी अच्छे नहीं हैं, यानी वो जिस लेवल पर हो सकता था ना उनके रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ उस लेवल पर। अब सोचो ना कि शी जिनपिंग को इनविटेशन गया है ट्रंप की जानिब से, अब उन्होंने इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि 20 जनवरी को मैंने हलफ उठाना है तो आप आए, उन्होंने चाइना ने इनकार कर दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि वो नहीं जाएंगे, यानी वो इस लेवल पर नहीं आकर काम करना चाहते। तो उन्होंने जानते क्या किया, अपना एम्बेसडर और उसकी बीवी ये लोग जा रहे हैं ट्रंप की हलफ बर्दारी में। तो चाइना अपना लेवल रखता है, उनको पता है कि हम लोग इस लेवल पर झुक नहीं सकते, उनका एक अपना मिजाज है। अब आप ज़रा यही सूरत हाल देख लें, किसी भी मुल्क को आप गौर से देखें तो वहाँ पर अगर ट्रंप उनको भेजे इनविटेशन कि आपने आना है तो वो तो सारे भागे भागे जाएंगे। यही फ़र्क है चाइना में और बाकी दुनिया में।
अब आप ये सोचें कि इस वक्त इजराइल काम ये कर रहा है कि ईरान को अगर हम ठिकाने लगा देते हैं, आज आप जेहन में रख लीजिएगा, अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह हो गई या ईरान पर कोई ऐसा हमला हो गया जो नाकाबिले बर्दाश्त हुआ, तो जो ममालिक, याद रखिएगा, आपके पास पहले भी नज़र आ रहे हैं, मिडल ईस्ट हो या किसी और जगह हो, इजराइल ने उन ममालिक को नहीं छोड़ना, और करते करते एक एक करके सारे ममालिक आपके खाए जाएंगे। सो यही असल में सूरत हाल इस वक्त बाकी है, और इसी वजह से दुनिया में सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।